दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइव न्यूज़। बंगाल चुनाव के परिणाम घोषित हो गए थे कल ही रात में और आज सुबह तक ये साफ हो गया था। ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी पश्चिम बंगाल को जीत चुकी हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो चाहने वाले होते हैं, फिर चाहे उसमें बड़े बड़े नामी लोग क्यों ना हो, उन सब के अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो मिर्चें लग जाती हैं और वो ऐसे ऐसे बयान पेश करते हैं कि उन बयानों को सुनने के बाद कुछ लोगों को हंसी आती है तो कुछ लोगों को शर्म भी आती है कि आखिर हमने इन जैसे लोगों को इतने बड़े मुकाम पर कैसे पहुंचा दिया है। मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत के बारे में। मैं आपको आज बताऊंगा, इन्होंने पश्चिम बंगाल को भारतीय जनता पार्टी ने जब हार गई, उन्होंने टीएमसी के आगे घुटने टेक दिए पश्चिम बंगाल में, तो फिर कंगना रनौत ने कैसा ट्वीट पेश किया और वो कितना शर्मनाक ट्वीट था, उसे मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, पूरी बात आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने हर वो कोशिश की थी, हर वो मुमकिन कोशिश की थी जिससे वो पश्चिम बंगाल चुनाव को जीत सके और टीएमसी पार्टी को हरा सके। इसमें फिर चाहे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बुलाना हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या और भी बहुत सारे नेता हो, या बॉलीवुड के एक और कलाकार मिथुन चक्रवर्ती द कोबरा, वो क्यों ना हो, उन्होंने हर वो कोशिश की थी। साथ में इस चुनाव को कैसे धार्मिक चुनाव में बदल कर रख दिया जाए, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की थी, मगर इसमें वो असफल हो गए थे क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोगों ने धार्मिक राजनीति को सर से नकार दिया है। क्योंकि अगर वो इसे स्वीकार कर लेते तो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी होती पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे में आखिर क्या हुआ कि ममता बनर्जी ने एक अकेली मुख्यमंत्री औरत ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में नहीं घुसने दिया। आप खुद देखिए, एक तरफ टीएमसी पार्टी है जिसकी अकेली प्रतिनिधि खड़ी है ममता बनर्जी, जो पूरी पार्टी को संभाल कर खड़ी हैं, और उनके सामने है पूरी भारतीय जनता पार्टी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं। ऐसे बड़े बड़े नाम हैं और सामने सिर्फ एक नाम है ममता बनर्जी, और ये एक ही नाम इतने सारे बड़े बड़े नामों पर भारी पड़ गया है। तो अब मैं आपको बता रहा था, आखिर बीजेपी जब ये चुनाव हारी पश्चिम बंगाल का, तो आखिर क्यों कंगना रनौत के मिर्चें लग गई और उन्होंने ऐसा ट्वीट पेश कर दिया। वो क्या ट्वीट था? पहला ट्वीट, असल में पूरे 3 ट्वीट हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, पर मैं शुरुआत कर रहा हूं पहले ट्वीट से। साथ में आपको लोगों के रिएक्शन भी दिखाऊंगा कि आखिर कंगना रनौत की ट्वीट पर लोगों ने कैसे कैसे बयान पेश किए। तो पहला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहती हैं पहले ट्वीट में, Bangladeshis and Rohingyas are biggest strength of Mamta. With the way trend is looking, shows Hindus are no more majority there. And according to the data, Bengali Muslims are the poorest and the most deprived in whole India. Good, another Kashmir in the making. क्या कह रही हैं इसमें कंगना रनौत? वो कहती हैं कि बांग्लादेशीज और रोहिंग्यास सबसे बड़ी ताकत है ममता बनर्जी की, और जिस तरीके से रुझान दिखा रहे हैं, हिंदूज बंगाल में अब मेजॉरिटी में नहीं है। देखा आपने, ये कलाकार हैं और ये वही कलाकार हैं जिनकी फिल्मों को देखकर लोगों ने, हम जैसे लोगों ने इन्हें आज इस मुकाम पर बिठाया है, और उस मुकाम पर बैठकर ये ऐसी बातें पेश कर रही हैं। पूरी बंगाल चुनाव को कोशिश की गई कि इसे धार्मिक राजनीति में बदल कर रख दिया जाए, और उसके बाद जब ये सब चीज़ें फेल हो गई तो अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आगे कहती हैं, अकॉर्डिंग टू द डेटा, बंगाली मुस्लिम्स आर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिप्राइव्ड इन द होल इंडिया। बंगाली मुस्लिम जो हैं वो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए और गरीब हैं। अच्छी बात है, एक और कश्मीर बन रहा है, वो ये बात कहती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस ट्वीट में बता दूं कि बंगाली की स्पेलिंग भी कंगना रनौत ने गलत लिखी है, ठीक है, ये बात बतानी ज़रूरी थी। इसके बाद वो दूसरा ट्वीट करती हैं, इसमें वो कहती हैं, बीजेपी हैज़ शोन रिमार्केबल ग्रोथ इन बंगाल इन 2016, दे वॉन 3 सीट्स, ग्रोथ इज़ 280%, 2800%, माफ़ कीजिए। नीड ऑफ द आर इज़ NRC एंड CAA।
In Bengal, minority is majority now. Nevertheless, with the kind of ferocious passion and dedication Modi ji and Amit ji do their work is beyond admirable. इसके बाद कंगना रनौत यही नहीं रुकती हैं, वो एक और ट्वीट पेश करती हैं आज की सुबह। वो ट्वीट क्या था जिसमें वो आंकड़े दिखाती हैं, कुछ ध्यान से सुनिए। वो कहती हैं बीजेपी ग्रोथ इन बंगाल 2001 0, 2006 0, 2011 0, 2016 3, 2021 80 plus. Above all, the chief minister lost her own seat. We may have expected miracles, but it's not less than that. The growth is phenomenal for BJP. We need to build from here and earn. वो कहती हैं कि 2001 से लेकर 2021 तक भारतीय जनता पार्टी की ग्रोथ बंगाल में बहुत अच्छी रही है। हालांकि वो ये भी कहती हैं, ममता बनर्जी को यहाँ टारगेट करती हैं कि चीफ मिनिस्टर जो हैं बंगाल की, उन्होंने अपनी ही सीट हार गई, वो नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई। हमने तो बहुत ज़्यादा कोई जादू एक्सपेक्ट किया था, मगर बीजेपी ने अच्छा काम किया है, हमें यहाँ से और आगे काम करना है, कंगना रनौत ये कह रही हैं। मगर यहाँ बात ममता बनर्जी की नहीं है। इस ट्वीट में जो आप देख रहे हैं कार्यकाल 2001 हो, 2016, 2011 तक, यहाँ तक बंगाल में, पश्चिम बंगाल में वाम का राज था। ऐसे में 2011 से ममता बनर्जी ने सत्ता संभाली थी, उसके बाद 2016 में 3 और 2021 में 80 प्लस। क्या भारतीय जनता पार्टी 80 सीट लेकर खुश है? क्या भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले जैसे कि कंगना रनौत है, क्या वो अपनी पार्टी को सिर्फ 80 सीट दिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हैं? वो ये ग्रोथ परसेंटेज हर सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर सबको सुनाएंगी, सबके कानों में बोलेंगी कि भाई देखो, पश्चिम बंगाल में मेरी पार्टी बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा तो नहीं होगा ना। 80 प्लस सीट लेकर आप इतनी खुश हो रही हैं, वहाँ टीएमसी पार्टी है जहाँ उसने 200 प्लस सीटें जीती हैं और पूरा पश्चिम बंगाल जीत लिया है, और जहाँ एक तरफ अकेली एक महिला मुख्यमंत्री खड़ी थी, पूरी टीएमसी पार्टी को प्रेजेंट कर रही थी वो, और उनके सामने विपक्ष में पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े बड़े नाम मौजूद थे। और फिर भी उस अकेली महिला मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल को जीतकर भारतीय जनता पार्टी को घुटने पर ला दिया है। इसके बाद कंगना रनौत की ट्वीट पर लोगों ने कैसे कैसे रीट्वीट किए, अब आप वो सुनिए, वो बड़े मज़ेदार हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक यूज़र है रिद्धि जैन, वो लिखती हैं हावड़ा ब्रिज बिकने से बच गया। मतलब अगर बीजेपी पावर में आ जाती पश्चिम बंगाल में तो हावड़ा ब्रिज भी प्रधानमंत्री मोदी बेच देते, जैसे कि उन्होंने देश की अलग अलग चीज़ों को बेच दिया है। एक और यूज़र हैं आदिल मोगल, वो लिखते हैं इफ़ बीजेपी हैड वॉन यू वुड हैव सेड बंगालीज आर नेशनलिस्ट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। अब क्या हुआ, अंगूर खट्टे हैं। यहाँ पर ये यूज़र कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीत जाती तो फिर आप यूँ कहती कि बंगाली लोग सबसे उच्च स्तर के राष्ट्रवादी हैं, मगर बीजेपी हार गई है तो आपने वहाँ हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया है, वहाँ मुस्लिम को मेजॉरिटी बना दिया है, हिंदूज को माइनॉरिटी बना दिया है। अब इस पूरी कंगना रनौत की हिंदू मुस्लिम वाले ट्वीट का पर्दाफाश होता है एक यूज़र के ट्वीट से। इन यूज़र का नाम है संजय रॉय। वो ये कहते हैं 70% हिंदू इन बंगाल, 87% हिंदू इन तमिलनाडु, 55% हिंदू इन केरला, हिंदूज रिजेक्टेड बीजेपी। मतलब बंगाल में 70% हिंदू आबादी है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है। तमिलनाडु में 87% हिंदू आबादी है, उन्होंने बीजेपी को सर से नकार दिया है। वहीं केरला में 55% हिंदू आबादी है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है। तो अब ये बात, ये अटकलें लगाना लोगों का, ये बयान पेश करना कि भारतीय जनता पार्टी मीन्स हिंदू एंड हिंदू मीन्स भारतीय जनता पार्टी, ये बयान बिल्कुल गलत साबित होते हैं। क्योंकि अब जो लोगों के आंखों के सामने एक काला पर्दा था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, वो कहीं ना कहीं अब धुंधला होने लगा है, ट्रांसपेरेंसी दिखने लगी है लोगों को, मगर अभी भी हटा नहीं है, अभी उसे हटने में काफ़ी वक्त लगने वाला है। अंत में मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये फ़ोटो बड़ा मज़ेदार फ़ोटो है जो कि एक यूज़र ने कंगना रनौत के लिए एक मिसाइल भेजी है। आप देख सकते हैं फ़ोटो में एक जेट एयरप्लेन है जिसकी मिसाइल्स की जगह बर्नॉल लगी हुई है, और वो बर्नॉल कंगना रनौत के ऊपर फायर कर दी गई है। क्योंकि बर्नॉल कब लगाई जाती है,
जब आपका शरीर का कोई अंग जलता है उस पर बर्नॉल लगाई जाती है, और कंगना रनौत तो पूरी जल चुकी हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई हैं, तो इसलिए उन्हें बर्नॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।